इसको यात्रा के बहाने ना कहें, वो एक कमिटेड प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर पहले भी मुलाकात हुई है तेजस्वी जी की, और केसीआर जी और लालू जी का तो बहुत पुराना ताल्लुक भी रहा है यूपीए फर्स्ट के दौरान को अगर आप देखें। जाहिर तौर पर अगर इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे तो बातचीत होगी, जो समकालीन चुनौतियां हैं उसकी बातचीत होगी, और उसके बरक्स क्या करना चाहिए इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके आगे इसका कोई और इतर संदेश नहीं है। लेकिन सर, जब यूनाइटेड अपोजिशन की बात होती है तो यूनाइटेड अपोजिशन से एक सवाल जो बार बार उठता है कि इसका चेहरा कौन होगा। देखिए, मैं इंडियन डेमोक्रेसी को जानता हूँ। मैंने 77 देखा है, और मैंने 77 के बाद 89 देखा है, और फिर मैंने 2004 भी देखा है। तीनों में कोई चेहरा बता दीजिए। 77 में कौन सा चेहरा था? कोई नहीं था ना। लोकतंत्र में कार्यक्रम मजबूत होना चाहिए, लोकोन्मुख होना चाहिए, प्रगतिशील कार्यक्रम होना चाहिए। चेहरे के चक्कर में तो चेहरे के चकाचौंध में हम अंधेरा ही पाते हैं अक्सर। अंधेरा नहीं चाहिए ना, रोशनी का सुराग चाहिए। सर, बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से मेरा सवाल है कि झारखंड में जिस तरह से आरजेडी और जेएमएम को अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट करना पड़ा है, खतरा ये है कि पोचिंग की जाएगी। मेरा सवाल ये है कि बिहार में जिस मजबूती के साथ और जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो जहां पर ऑलरेडी सत्ता में है पार्टी, उसको फिर क्यों नहीं करता है? बिहार ने एक रास्ता दिखाया, और उसकी वजह से, नहीं तो झारखंड में तो इनके इंतजाम बहुत पुख्ता चल रहे थे। इनके पास तो ब्लूप्रिंट अवेलेबल था। बिहार से जो हवा चली ना, उसने झारखंड की ओर रुख किया। और आज जो देख रहे हैं, जाहिर तौर पर उन्हें अंदेशा है कि पोचिंग की कोशिश होगी। मुझे तो ताजुब इस बात का है, जब 60-70 विधायक को लेकर के रेडिसन में गुवाहाटी में गए तब इतने सवाल नहीं थे। वो तो बहुत पास में गए हैं, रायपुर रांची से बहुत दूर नहीं है। गुवाहाटी में गए तब इतने सवाल नहीं थे। वो तो बहुत पास में गए हैं, रायपुर रांची से बहुत दूर नहीं है। यहां तो आप महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी चले गए थे। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में जहां कहीं भी ये हो रहा है, ये सुखद नहीं है। लेकिन आखिर ये हो क्यों रहा है? क्योंकि एक पार्टी ने एक पॉलिटिकल थियरी नहीं बना दी है, जीतेंगे तो सरकार बनाएंगे, हारेंगे तो जरूर बनाएंगे। ये जो पॉलिटिकल थियरी है, जिसके रचयिता नई भाजपा के 2 लोग हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कल को उनको भी इस पीड़ा को झेलना पड़ेगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। सर, एक और जो सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि जो इलेक्शन कमीशन से जो चिट्ठी आई है गवर्नर के पास, उसको अभी तक खोला नहीं गया है, या उसको सामने नहीं लाया गया कि क्या उसमें लिखा गया है। अब तो वो चिट्ठी, मतलब इतना उसके आसपास लोग कयास लगाने लगे हैं। चिट्ठी गवर्नर साहब के पास है, खोलने के लिए मैं तो जाऊंगा नहीं, आप नहीं जाएंगे, खोलेंगे गवर्नर साहब। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि खुदा पहाड़ निकली चुईया। इसलिए वो चिट्ठी खोल ली जाए ताकि फिर मामला आगे बढ़े। और जाहिर तौर पर भाजपा जो भी उम्मीद लगाए बैठी है, उन्हें नाउम्मीदगी हासिल होगी।